एक गुण ये, माने जो शरणागत हो गया भगवान के, सब कुछ अर्पित कर दिया, उसके लिए भगवान दो काम खास करते हैं। पिछले पाप पुण्य को समाप्त कर देना, माफ कर देना, भस्म कर देना, और भविष्य का ठेका ले लेना, यानी स्वयं कर्ता बन जाना। बस हो गया, और कोई काम है ही नहीं। बाकी तो ऐसे ही बोलने के लिए है, 3 ताप नष्ट कर देते हैं, 3 ताप, 3 शरीर, 3 कर्म, क्या बकबक करते हो? अरे जब उन्होंने सब भूतकाल का पाप पुण्य समाप्त कर दिया, तो फिर भविष्य का भी ठेका ले लिया, अब क्या बाकी, सब काम हो गया। और सबसे बड़ा गुण है भगवान का श्री कृष्ण कौन है? यह समझना परमावश्यक है, क्योंकि प्रत्येक जीव श्री कृष्ण का नित्य दास है। उनका अंश है, उनकी शक्ति है। तो शक्ति या अंश अपने शक्तिमान या अंशी का दास हुआ करता है। तो दास को अपने स्वामी की महिमा को जानना परमावश्यक है। अगर आप लोग ये नहीं जानेंगे श्री कृष्ण कौन है, तो आप प्यार भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण से हमारा क्या संबंध है? वो हमारे हितैषी हैं तो कैसे हैं, और हमारे फ्यूचर में वो क्या करेंगे, इन तमाम बातों का ज्ञान परमावश्यक है। खाली ऐसे तोता रटंत कोई राधे राधे गोविंद गोविंद बोले तो अनुराग कैसे होगा? अनुराग करना है, प्रेम करना है, और प्रेम करने के लिए प्रेमास्पद की महिमा समझना है। वो कौन है, उनका ऐश्वर्य क्या है, उनका माधुर्य क्या है, उनमें गुण क्या है, और हम क्यों उनकी भक्ति करें, उनसे प्यार करें, ये सब समझना आवश्यक है। वेदों में श्री कृष्ण का एक नाम बहुत बार आया है, वो नाम है ब्रह्म। 90% मंत्रों में श्री कृष्ण का नाम ब्रह्म आया है, ब्रह्म। और ब्रह्म की परिभाषा बताई है, यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसं विशन्ति तद् ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तैत्तिरीय उपनिषद। जिससे संसार बनता है, निकलता है, प्रकट होता है। नंबर 2, जिससे संसार की रक्षा होती है। नंबर 3, जिसमें संसार का लय होता है, उसका नाम ब्रह्म। उसी ब्रह्म को भगवान श्री कृष्ण राम अनेक नाम। उस ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? बृहति बृंहयति इति तत्परम ब्रह्म। वेद में ही ब्रह्म शब्द का अर्थ भी लिख दिया है, रहस्यामनाय ब्राह्मण में। जो बड़ा हो और दूसरे को बड़ा कर दे, उसका नाम ब्रह्म। एक एक शब्द पर ध्यान दो। जो बड़ा हो और दूसरे को बड़ा कर दे। बड़ा माने
बड़ा माने क्या? बड़े की क्या परिभाषा होती है? एक राई रख दो, सरसों, उसके बगल में चना रख दो, तो क्या कहोगे? चना बड़ा है, राई से बहुत बड़ा है। चने के बगल में कपित्थ रख दो, कैथा, अरे चने से बहुत बड़ा है कैथा। ऐसे एक से एक बड़ा सामान हमारे संसार में ही है। बड़ा पहाड़ है, हिमालय है, उससे बड़ा भी कुछ है। उससे बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ा है। उससे भी बड़ा कुछ है, उससे बड़ा आकाश है, वो बहुत बड़ा है। ये हमारे मेटीरियल जगत में एक से एक बड़े सामान होते हैं। तो ये ब्रह्म को जो आप कहते हैं बड़ा हो, वो बड़ा माने क्या होता है? कितना बड़ा हो? आकाश के बराबर हो, समुद्र के बराबर हो, पृथ्वी के बराबर हो, कितना बड़ा हो? तो वेद कहता है सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। बड़ा माने अनंत मात्रा का। अनंत माने अनलिमिटेड, असीम, जिसको कोई नाप न सके, जिसका अंत न हो, वो अनंत है। संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्वया। देवताओं के हजारों वर्ष तक ब्रह्मा ने योग के द्वारा जानना चाहा अंत। अनंत भगवान का अंत नहीं प्राप्त कर सके ब्रह्मा। और कोई क्या अंत पाएगा? वेदों ने तो यहां तक कहा है भागवत में, दुपतय एव तेन ययुरन्तमनन्ततया त्वमपि। वो ऐसा अनंत भगवान है कि और तो कोई क्या उसका अंत पाएगा, वो स्वयं भी अपना अंत नहीं पाता। बस इसके आगे और कोई शब्द गति नहीं, ऐसा अनंत भगवान। अब दूसरे को भी अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद दे देता है जीवों को, जिसको हम लोग महापुरुष कहते हैं। और देने में कुछ समय नहीं लगाता। ध्रुव के मुख में शंख का स्पर्श किया, सब शास्त्र वेद का ज्ञान हो गया। अरे वो सोच ले, सत्य संकल्प गुण है उसमें एक, सोच ले इसको सब शास्त्र वेद का ज्ञान हो जाए, बस हो गए। छूने की जरूरत नहीं, देखने की जरूरत नहीं, चिपटाने की जरूरत नहीं, कान फूंकने की जरूरत नहीं, बस सोचा और हो गया। अनंत कोटि ब्रह्मांड बन जाओ, बन गया। अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रलय हो जा, हो गई। संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति, उसमें 8 गुण है ब्रह्म में, उसमें एक गुण है सत्य संकल्प। एष आत्मा पहित पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विजिघत्सो पिपासा सत्य कामा सत्य संकल्पा। तो वो स्वयं सबसे बड़ा, न तत् समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। दूसरी परिभाषा, सबसे बड़ा माने न उसके समान कोई है, न उससे बड़ा कोई है, इतना बड़ा है वो। ये संपूर्ण विश्व, आप लोग संसार जानते नहीं कितना बड़ा है,
कोई वैज्ञानिक अभी तक नहीं जान सका कि मटेरियल संसार कहां तक है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइट आने में हजारों वर्ष करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, हमारी पृथ्वी पर लाइट आने में। अब आज के वैज्ञानिक कहते हैं हम कभी भी समस्त लोगों को नहीं समझ सकते। एक आकाश गंगा में करोड़ों सूरज, कौन था पाएगा, कौन नापेगा। संख्या चेत रजसा मस्ति न विश्वानां कदाचन। पृथ्वी के धूल के कणों को भले ही कोई गिन ले, लेकिन ब्रह्मांडों को नहीं गिन सकता। शंकराचार्य ने जो निराकार ब्रह्म को ही मानते थे, उन्होंने भी कहा ब्रह्मांडानि बहूनि पंकज भवान प्रत्यंड मत्यद्भुतान गोपान वत्स सुता न दर्शयदजम विष्णु न शेषांश्च शंभुर्यच्चरणोदकं स्वशिरसा धत्ते च मूर्तित्रयात् कृष्णो वै पृथगस्ति कोप्यविकृतः सच्चिन्मयो नीलिमा। ये ब्रह्म श्री कृष्ण कौन है? ब्रह्मा है कि विष्णु है, ये कि शंकर है? अनंत कोटि ब्रह्मा, अनंत कोटि विष्णु, अनंत कोटि शंकर इनके दास हैं। और ये लोग भगवान को नहीं जान सकते अपनी बुद्धि के अनुसार। नेमं विरिंचो, ब्रह्मा भी नहीं जान सकता, शंकर भी नहीं जान सकते, न कुमार नारदऊ, सनत कुमार वगैरह भी नहीं जान सकते, नारद जी भी नहीं जान सकते, कोई नहीं जान सकता। ऐसे हैं ब्रह्म श्री कृष्ण। ये शंकराचार्य कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तो एक एक ब्रह्मांड के गवर्नर हैं। जैसे हमारे देश में 2500 प्रांत हैं, उनमें एक एक गवर्नर होता है, इन सब के ऊपर एक प्रेसिडेंट होता है। तो ऐसे ही प्रेसिडेंट है महाविष्णु, और महाविष्णु भी श्री कृष्ण के अंश हैं। विष्णुर्महान सह्यजस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अर्थात ब्रह्म श्री कृष्ण के एक अंश है महाविष्णु। महाविष्णु से अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु शंकर पैदा होते हैं, वो है श्री कृष्ण। न उनके समान कोई है, न उनसे बड़ा। ये कह रहा है श्वेताश्चतरोपनिषद। न त्वत्समोस्तभ्यधिका कुतोन्य, गीता भी यही कहती है। स्वयं त्वस्वाम्यातिशयस्त्र्यधीशा, भागवत भी यही कहती है। भगवान के समान केवल भगवान। इसलिए भगवान को केवल भगवान देखें, भगवान की बात केवल भगवान सुने, भगवान की सुगंध केवल भगवान लें, भगवान का रस केवल भगवान की रसना ले, भगवान का स्पर्श केवल भगवान की त्वचा ले, बस। और भगवान का चिंतन केवल भगवान का मन करे, और भगवान का ज्ञान केवल भगवान की बुद्धि करे, और दूसरा नहीं कर सकता। दूसरे सब लिमिटेड है, सीमित है, और भगवान अनलिमिटेड है। लेकिन
जब वही भगवान शरणागत पर कृपा करके अपनी शक्ति दे देता है, तो फिर कुत्ता बिल्ली गधा भी भगवान को देख सकता है, सुन सकता है, सूंघ सकता है, रस ले सकता है, स्पर्श कर सकता है, सोच सकता है, जान सकता है। यानी उनकी इंद्रिय, उनका मन, उनकी बुद्धि जिसको मिल जाए, अर्थात वो जिस पर कृपा करके दे दें, अर्थात शरणागत को देंगे, कंप्लीट सरेंडर जिसका हो जाएगा, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम। तो भगवान के बराबर कोई नहीं, ब्रह्म के बराबर कोई नहीं, इतना बड़ा ब्रह्म है। अब दूसरे को बड़ा करे, कैसे बड़ा करेगा? इसलिए कि परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान के पास, ब्रह्म के पास अनंत शक्तियां हैं, स्वाभाविक शक्तियां सदा साथ रहती हैं। वो उन शक्तियों के बल पर भगवान दूसरे को बड़ा कर देता है। यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः, कठोपनिषद। यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुग्वं स्वाम। सब वेद कह रहे हैं वो दूसरे को भी बड़ा करता है और स्वयं भी बड़ा है, उसको ब्रह्म कहते हैं। और ये सब काम वो शक्ति से करता है। और ये बात शंकराचार्य ने प्रारंभ में तो मान ली, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र के भाष्य में उन्होंने सबसे पहले यही लिखा कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वितम ब्रह्म। ब्रह्म जो है वो नित्य शुद्ध मुक्त है और सर्वज्ञ है और सब शक्तियों से युक्त है। ये शंकराचार्य ने एडमिट किया और बाद में बदल गए और उन्होंने कहा कि ये निर्गुण वादिनी जो ऋचाएं हैं यही पारमार्थिक हैं और जो सगुण साकार वादिनी ऋचाएं हैं वे व्यावहारिक है। व्यावहारिक, ये कैसे कहा? अपनी बुद्धि से। वेद नहीं कहता है, वेद कहता है सर्वे वेदा यत् पदमा मनन्ति। सब वेद की ऋचाएं भगवान की ओर इशारा कर रही हैं, उनका बखान कर रही हैं। वेदे मात्रा मात्रस्याप्यानर्थक्यम वक्तुम न शक्यम। एक मात्रा का भी वहां अकारण प्रयोग नहीं किया गया है। और ये हजारों मंत्रों को कह रहे हैं व्यावहारिक। और लॉजिक क्या है इनका? अपना पर्सनल। निर्गुण वाक्यानाम सगुणापेक्षत्वेन परत्वाद बलीयस्त्वम, ये इनका तर्क है कि निर्गुण वाक्य जो हैं वो बाद में कहे गए हैं और सगुण पहले कहे गए हैं। तो बाद वाले जो हैं वो पारमार्थिक हैं, वास्तविक हैं, और पहले वाले जो हैं वो गौण हैं, व्यावहारिक हैं। अच्छा जी, अगर ये आपका वाक्य सही है तो ये बताइए कि आपने अपहित पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विजिघत्सो पिपासा, इतना तो निराकार ब्रह्म का वर्णन है। और इसके बाद में सत्य काम, सत्य संकल्प, ये दो गुण सगुण साकार भगवान के हैं। तो ये बाद वाले को क्यों नहीं मानते आप? पूर्व वाले तो बेकार हो गए, सब तो व्यावहारिक है।
तुम्हारे निराकार ब्रह्म के प्रतिपादक बहुत बड़ी धांधली किया है, तो हजारों वर्ष हम समझाए बोले तो भी शांत न होगा। तो भगवान उसे कहते हैं, ब्रह्म उसे कहते हैं जो अनंत मात्रा का स्वयं बड़ा हो और दूसरे को बड़ा करे। ब्रह्म का एक नाम सबसे इंपॉर्टेंट, प्रधान, सर्वोपरि, वो क्या? आनंदमयोभ्यासात्, ब्रह्म सूत्र कह रहा है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, वेद कह रहा है। सएव रसानाम रसतमः, वेद कह रहा है। रसो वै सः, वेद कह रहा है। को ह्यवान्यात् कः प्राण्यात् यदेश आकाश आनंदो न स्यात्, वेद कह रहा है। तो आनंद ब्रह्म है। और ये जो आप सुनते हैं सच्चिदानंद, तो सत और चित ये आनंद के विशेषण हैं। जैसे लाल घोड़ा, काली भैंस, ये विशेषण है लगे हुए। सत माने नित्य, आनंद नित्य होता है। सत आनंद, संसार का आनंद अनित्य, क्षणिक, अप्रतिक्षण घटमान, ये तीन दोष संसारी सुख में है। अनित्य माने सदा नहीं रहता। कोई भी सुख एक घंटे भी नहीं रहता एक सा। मां का सुख, बाप का सुख, बीबी का सुख, पति का सुख, रसगुल्ले का सुख, कोई भी सुख एक घंटा भी एक सा नहीं रहता, घटता जाता है। एक बार चिपटाया बेटे को, माँ को बहुत सुख मिला, दोबारा सुख कम, तेबारा और कम, चौथी बार जाओ बेटा खेलो, खत्म। अब फिर भी वो चिपकता है माँ से। तू ही अनोखी हमारा बेटा बना है, छाती पे लदा रहेगा हर समय, पसीना आ रहा है, गर्मी का मौसम है, जा एक झापड़ भी लगा दी। और सुनो हाँ? घटमान, अनित्य, और जो सुख है भी वो इतना बड़ा है कि उससे बड़ा सुख और होता है। उससे बड़ा और सुख, उससे बड़ा और सुख, उससे बड़ा और सुख। ब्रह्मलोक तक एक से एक बड़े सुख हैं, लेकिन सब सुखों में यही बीमारी है, वो अनित्य है और प्रतिक्षण घटमान। और सत आनंद माने वो आनंद नित्य है और प्रतिक्षण वर्धमान, बढ़ता जाता है, कहीं एंड नहीं। जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी चंद्रमा बढ़ता है, ऐसे ही वो आनंद, वो रस, वो प्रेम बढ़ता जाता है। लेकिन यहां तो पूर्णिमा के बाद समाप्त, वहां पूर्णिमा नहीं होती। तो सदानंद माने नित्यानंद, संसारी आनंद अनित्य, और चिदानंद माने वो आनंद चेतन है, जड़ नहीं। संसार का सुख जड़ है, केवल फीलिंग में आता है। हम रसगुल्ला खा रहे हैं, हमारे बगल में हमारा बाप है, माँ है, बेटा है, बीबी है, उसको कुछ सुख नहीं मिल रहा। अरे उसको भी थोड़ा सुख दे दो। अजी कैसे दे दें, तो जड़ है आनंद। और भगवान का आनंद चेतन है, भगवान को भी आनंद देता है और भक्तों को भी देता है। तो आनंद सत भी है, चित भी है। और वो
जो ब्रह्म का दो स्वरूप बताया गया है, मूर्तम चैवा मूर्तम द्वे एव ब्रह्मणो रूपे, एक निराकार एक साकार, ये दो रूप वेद कहता है ब्रह्म के हैं। तो ये निराकार साकार कैसे हो गया? तो भगवान की जो पावर है एक, उसका नाम है स्वरूप शक्ति, पराशक्ति, अंतरंगा शक्ति, योग माया शक्ति, ये सब नाम है। इस शक्ति के द्वारा वो सगुण साकार बन जाता है जब चाहे। स यदा सशरीरताम संकल्पयति तदा सशरीरो भवति, यदा त्वशरीरताम तदा त्वशरीरः, सत्य संकल्पत्वात् संकल्प वैचित्र्याच, ये शंकराचार्य ने कहा। जो उन्होंने भाष्यों में लिखा कि साकार ब्रह्म होता ही नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो सत्य संकल्प है, जब जैसा चाहे वैसा हो जाता है। अगर कोई शक्ति न होती तो सबसे पहली परिभाषा जो मैंने आप लोगों को बताई, यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते, ये कैसे होता? स ईक्षत तदैक्षत स ईक्षां चक्रे सो कामयत सा तपो तप्यत, ये वेद कह रहा है। उसने देखा, उसने आंख खोला, वो स्मितम मुस्कुराया। तो क्यों जी, जब वो निराकार था तो कैसे देखा, कैसे मुस्कुराया, कैसे सोचा? फिर तो उसे कुछ भी नहीं करना चाहिए, वो तो एक पावर है बस। और अगर वो नहीं करता है ऐसा तो सृष्टि कैसे होगी? और हो भी जाए तो पालन कैसे होगा? और हो भी जाए तो प्रलय कैसे होगा? फिर एक सा रहेगा? इसलिए ये भोलेपन की बातें हैं। भगवान अपनी शक्ति के द्वारा निर्गुण निर्विशेष निराकार स्वरूप से सगुण सविशेष साकार बन जाता है। और रसो वैसा रसगम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवती, ये भी तैत्तरीयोपनिषद का मंत्र है। ये भी यही कह रहा है कि रस्यते अथवा रसयति, जो रस रूप हो जैसे मधु शहद, और जो भ्रमर रूप हो भंवरे के समान, वो रसयति, दूसरे को भी सुख दे। भगवान का अपना सुख कहलाता है स्वरूपानंद, और जो भक्तों से भगवान सुख पाते हैं वो मानसानंद है, प्रेमानंद है, मोटी अकल में समझ लो। उस भगवान में खास खास विशेषताएं क्या है? ऐश्वर्य नंबर 1। ऐश्वर्य कैसा ऐश्वर्य है? मैंने अभी आपको बताया ना, जिसके समान कोई न हो, जिससे बड़ा कोई न हो, ऐसा ऐश्वर्य है। यानी अनंत कोटि ब्रह्मांड पर और समस्त शक्तियों का जो नियंता हो, ईशनम, जो सब शक्तियों पर शासन करे, ऐसा ऐश्वर्य है भगवान का। और माधुर्य, सब अवस्थाओं में वो सरस रहे। पूतना को मारा, लेकिन मुस्कुराते हुए स्तन मुंह में डाल लिया, मार दिया। न झापड़ लगाया, न तलवार चलाया, न कोई हथियार का प्रयोग किया। जब उसके स्तन को मुंह में डाला और पीने लगे तो सुख मिला पूतना को। कोई भी माँ जो जिसके बच्चा पैदा होता है, वो लोग सोचें
कि जब बच्चा दूध पीता है तो मां को बड़ा सुख मिलता है, मतवाली हो जाती है मां। ऐसे ही सुख भी मिला पूतना को, लेकिन जब प्राण पिया तो घबराई, ये क्या कर रहा। थोड़ा बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और मां का स्तन पीते हैं तो कभी कभी दांत से दबा देते हैं स्तन को, तो मां चिल्ला पड़ती है, क्या कर रहा है बदतमीज। और जब महाकाल भगवान उसका प्राण खींच रहे हैं तो बिचारी का क्या हाल हुआ होगा। हाथ पैर सब पटकने लगी और उसने कहा कि मैं बताऊं मैं कौन हूं। तो 12 मील लंबी, 12 मील पूतना खड़ी हो गई। ठाकुर जी ने कहा और लंबी हो जा, हम तेरा स्तन नहीं छोड़ेंगे। तूने अपने आप अपना स्तन मेरे मुंह में डाला है ना, तो फिर मैं क्या करूं, मैं तो पीऊंगा। अब तू मरे जिए चाहे जो हो, उसकी जिम्मेदार तू है। स्तनंधयस्य स्तनमेव जीविका। जो स्तनंधय बच्चे होते हैं, दूध पीत कर ही जिंदा रहते हैं, खाना नहीं खा सकते। अभी 6 दिन के थे ठाकुर जी, तो वो कहते हैं मैं तो स्तनंधय हूं, केवल स्तन को पी के जीवन धारण करने वाला। अब तूने अपने आप मेरे मुंह में अपना स्तन डाला था सुंदर स्त्री बन करके। तो मया च पीतो म्रियते यदि त्वया, तो मैंने पिया। अब अगर तू मर गई तो मामा मेरा क्या आगाह, क्या अपराध है, बता, तू ही बता। वो 12 मील लंबी हो करके 12 मील के जितने पेड़ थे शीशम वगैरह के सब को गिराती हुई गिरी, लेकिन ठाकुर जी स्तन पे उसी प्रकार लेटे रहे। मारा वारा नहीं उसको, कहीं से घूसा मुका कुछ, और गिरा भी नहीं। देखिए कितनी मधुर लीला है, और है ऐश्वर्य की। यानी हर अवस्था में मधुरता बनी रहे। अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, सबको ऐसे ही। ऐश्वर्य में पूर्ण ऐश्वर्य, माधुर्य में पूर्ण माधुर्य। ऐसी लीला जो करे वो भगवान श्री कृष्ण। तीसरा है तेज। सब उसके अंडर में है। अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर, और सर्वज्ञ है वो, और कोई सर्वज्ञ नहीं है, केवल भगवान सर्वज्ञ होता है। महापुरुष लोग ज्ञ होते हैं और जीव अल्पज्ञ होता है। अल्पज्ञ, ज्ञ, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ माने एक समय में अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत जीवों के अनंत संकल्पों को, क्रियाओं को नोट करना, उसको फल देना, ये सब एक समय में एक भगवान करता है। ये काम किसी महापुरुष को नहीं दिया, क्योंकि सर्वज्ञ बनाना पड़ेगा उसको। तो भगवान ने कहा ये काम मैं स्वयं करता हूं। तो अनंत रूप धारण किया पहले, एक एक जीव के साथ एक एक भगवान, तभी तो होगा ये काम। एक भगवान कैसे करेगा? जब भगवान 16,108 रूप धारण करके द्वारिका में निवास कर रहे थे तो नारद जी के खोपड़ी खराब हुई कि एक श्री कृष्ण है, ये 16,108 रानियों को कैसे खुश करते होंगे। बड़ी लड़ाई होती होगी उनकी आपस में। आज हमारे यहां चलो कहती होगी, हमारे यहां चलो, उधर से वो खींचती होगी, उधर से वो खींचती होगी। गए द्वारिका, एक महल में गए, देखा वहां श्री कृष्ण लेटे हैं
और सत्यभामा चरण दबा रही है। दूसरे महल में गए, यहाँ भी श्री कृष्ण। तीसरे महल में गए, यहाँ भी श्री कृष्ण। सेवा अलग अलग हो रही है। तो नारद जी ने अपना मत्था पकड़ा, उन्होंने कहा फिर कहीं बंदर उंदर बन जाए। इनकी लीला के ऊपर खोपड़ी मत चलाओ। तो जो सर्वज्ञ हो और जो भक्त वत्सल हो, एक गुण ये, माने जो शरणागत हो गया भगवान के, सब कुछ अर्पित कर दिया, उसके लिए भगवान दो काम खास करते हैं। पिछले पाप पुण्य को समाप्त कर देना, माफ कर देना, भस्म कर देना, और भविष्य का ठेका ले लेना, यानी स्वयं कर्ता बन जाना। बस हो गया, और कोई काम है ही नहीं। बाकी तो ऐसे ही बोलने के लिए है, 3 ताप नष्ट कर देते हैं। 3 ताप, 3 शरीर, 3 कर्म, इस क्या बकबक करते हो? अरे जब उन्होंने सब भूतकाल का पाप पुण्य समाप्त कर दिया, तो फिर भविष्य का भी ठेका ले लिया। अब क्या बाकी? सब काम हो गया। और सबसे बड़ा गुण है भगवान का, ब्रह्म का, भक्त वश्यता, यानी भक्त के अंडर में, भक्त के अधीन हो जाते हैं। भक्त माने क्या होता है? भक्त कोई डिग्री तो नहीं है। भक्त माने क्या? अरे एक जीव है, एक भगवान है, एक माया है। ये भक्त कहां से आ गया बीच में? भगवान की एक पावर है, लादिनी शक्ति। उस लादिनी शक्ति के अंडर में स्वयं भगवान रहते हैं। उसी को योग माया कहते हैं, स्वरूप शक्ति कहते हैं। वो भगवान की भगवत्ता को भुला देती है। भगवान भूल जाता है मैं कौन हूं। भूख लगती है उसको, प्यास लगती है, कामना पैदा होती है, क्रोध आता है, लोभ आता है, ईर्ष्या होती है, मार धाड़ करता है, गोपियों के पीछे पीछे घूमता है, मुझे प्यार दे दे, आजा मुझसे प्यार कर ले। जैसे हमारे शहर में 150 लफंगे दिन भर यही किया करते हैं। ये प्यास कहां से पैदा हुई? वो तो आत्मा रामो प्यारी रमत साक्षात मन मथा। वो तो आत्मरति, आत्म क्रीड, आत्म मथुन, ये वेद कह रहा है। यही लादिनी शक्ति का जो सारभूत तत्व है, भक्ति या प्रेम, इसके अंडर में भगवान होता है। वो भक्ति भक्त के पास होती है, इसलिए भक्त के अंडर में भगवान हो जाता है। और कोई कमाल नहीं है भक्त में, वो तो गोबर गणेश मनुष्य है। अरे आप लोगों में से कल कोई भक्त हो जाए, उसके पहले क्या? उसके पहले गोबर गणेश। कामी क्रोधी लोभी मोही मदमात्सर्य का खजाना, राग द्वेष का भंडार। आज बड़े भक्त बन गए। कल तो सांप को रस्सी समझ के बीबी से मिलने गए तुलसीदास, अब आज देखो तो क्या बात है, हरे राम कर रहे हैं। ये सब हम लोगों ने उस समय कहा था। सूरदास को, तुलसीदास को, बड़े बड़े महापुरुषों को गालियां दी थी। जब वो चले गए, महापुरुषों के नेता थे वो तो। हर युग में यही किया हमने। महापुरुषों को नहीं पहचाना, भगवान के अवतार को नहीं पहचाना, अपनी माइक बुद्धि और बुद्धि के अहंकार से सबको रिजेक्ट कर दिया। जब वो चले गए तो फिर उनको हम महापुरुष, भगवान सब कुछ मानने को तैयार है। पूजा करते हैं, मूर्ति रखते हैं घर में। तो ये भगवान के खास खास गुण हैं। और भगवान की परिभाषाएं विचित्र और विलक्षण और आश्चर्यजनक हैं।
इन्हें फिर कभी बताएंगे। बोलिए अलबेली सरकार की।